जय श्री हरि साथियों, कई बार हमें यह देखने को मिलता है या स्वयं को ऐसा महसूस होता है कि जो भी व्यक्ति भगवान को जितना अधिक मानता है वह उतना अधिक ही दुखी या परेशान रहता है। और वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता है, कभी भी परोपकार नहीं करता है, वहीं सुखी जीवन व्यतीत करता है। यह सब देखकर एक धर्म कर्म और भगवान का पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि शायद भगवान ही गलत है, उनका न्याय ही गलत है। वह कभी अपने भक्तों का ध्यान नहीं देते हैं। साथियों, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि वह परब्रह्म परमेश्वर कभी भी गलत कर ही नहीं सकते हैं। उनकी अदालत में कोई गवाही या सबूत नहीं चलता है और इंसानी अदालत की तरह तारीखें भी नहीं मिलती हैं। वह केवल और केवल बुरे व्यक्तियों को दंडित करता है और अच्छे सत्कर्मी इंसानों को अच्छा फल प्रदान करते हैं। आइए हम समझते हैं एक कथा की सहायता से कि हमें यह महसूस क्यों होता है कि बुरे इंसान हमेशा खुश और अच्छे इंसान दुखी क्यों रहते हैं। मित्रों, एक ग्राम में दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें एक व्यक्ति भगवान को बहुत प्रेम करता था और भगवान की भक्ति में अपने जीवन का अधिकतर समय व्यतीत करता था। वह दूसरों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता भी करता था और वह दूसरों के दुख से हमेशा दुखी होता और दूसरों के सुख से हमेशा सुखी होता था। वह दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न भी करता था। उसके साथ साथ उसका परिवार भी उसी की तरह ही करता था। पूरा परिवार नित्य सुबह ब्रह्म बेला में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर की साफ सफाई करते और उसके उपरांत मंदिर में विधिवत पूजा पाठ किया करते थे। वहीं दूसरा व्यक्ति कभी भी भगवान का पूजा पाठ नहीं करता था। वह हमेशा मदिरा का सेवन करता और मांस अंडा का भक्षण करता था। जहाँ भी भगवान की कथा का आयोजन होता था वह उस रास्ते को ही छोड़ देता था। उस रास्ते का इस्तेमाल जब तक नहीं करता था जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हो जाता कि कथा या पूजा पाठ का समापन हो गया है। वह अत्यंत व्यभिचारी प्रवृत्ति का था। असत्य बोलना और दूसरों को कष्ट में देखने पर उसे अत्यंत खुशी प्राप्त होती थी। दूसरों को सुखी देखकर वह बड़ा ही दुखी होता था। एक समय की बात है, वह पुण्यात्मा किसी दूसरे ग्राम से अपने घर वापस आ रहा था कि एक पत्थर जो जमीन से थोड़ा बाहर निकला हुआ था उसके पैर में लग गया और उसके पैर के अंगूठे में काफ़ी चोट आ गई। काफ़ी अधिक मात्रा में उसके पैर के अंगूठे से रक्त प्रवाहित हो रहा था। उसका पुराना चप्पल भी टूट गया। वह पुण्यात्मा असहनीय दर्द को सहन करता हुआ अपने घर आया तो उसके घर वालों ने उसके घाव पर औषधि लगाकर पट्टी किया। इस घटना के थोड़े समय के उपरांत ही वह नास्तिक भी उसी रास्ते से आ रहा था। उसके भी पैर में वही पत्थर लगा, परंतु उसने अच्छा जूता पहना हुआ था जिस कारण उसे चोट नहीं आई। उस नास्तिक व्यक्ति ने तुरंत एक फावड़ा लाकर उस पत्थर को खोदा, जहां उसे एक स्वर्ण का घड़ा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मिला और वह प्रसन्न हो गया और प्रसन्नता के साथ अपने घर वापस आया। यह वृत्तांत जब पुण्यात्मा को ज्ञात हुआ तो उसने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, यह आपका कैसा अंधेर है। जो व्यक्ति आपकी दिन रात भक्ति करता है उसे ऐसी पीड़ा, और जो कभी भी आपको याद ही नहीं करता उसे ऐसा पुरस्कार, ऐसा क्यों? यह सोचते सोचते वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसे स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। महादेव बोले, हे पुण्यात्मा, आज जो कष्ट तुम्हें मिला है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण है। तुमने पिछले जन्म में बहुत अधिक मात्रा में पाप कर्म किए थे और उन पाप कर्मों के कारण आज ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त थी, परंतु इस जन्म के पुण्य के प्रभाव से वह इस छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। तो उस पुण्यात्मा ने पूछा कि वह व्यक्ति जिसे स्वर्ण का भरा हुआ घड़ा मिला है, भगवान महादेव बोले, वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में बड़ा ही पुण्य करने वाला और पूजा पाठ करने वाला था, जिसके प्रभाव से आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, परंतु उसके बुरे कर्मों के कारण उसे मिलने वाली अपार संपदा उस स्वर्ण घड़े और उसमें भरी स्वर्ण मुद्राओं में
परिवर्तित हो गई। महादेव बोले, तुम्हारे परिवार में भले ही अधिक धन संपदा ना हो, पर आपसी प्रेम और देवताओं की कृपा तुम्हारे और तुम्हारे जैसे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। साथियों, इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और पुण्यात्मा की आंख खुल गई। उसने भगवान को अंतर आत्मा से आभार व्यक्त किया और उसने देखा कि उसके उठने का समय हो गया है। वह उठकर पूरे परिवार को उठाकर मंदिर की साफ सफाई में लग गया और पुनः अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अधिक प्रसन्नचित मन से करने लगा। साथियों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।